हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th का जो बायो का दूसरा चैप्टर है मानव जनन, इस अध्याय की इम्पोर्टेंट टॉपिक है शुक्र जनन, जिसे शुक्राणु जनन भी कहते हैं। इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो यह जो टॉपिक है मैं गारंटी लेता हूँ आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई आपका डाउट नहीं बचेगा। सभी जो पॉइंट हैं आपको तुरंत याद हो जाएंगे क्योंकि चित्र के साथ सरल भाषा में पढ़ाऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये जो टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के लिए, नीट परीक्षा के लिए और CUET एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप इग्नोर मत कीजिए, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मानव जनन जो चैप्टर है इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप गलती मत कीजिए। पहले आप इस टॉपिक को तैयार कीजिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह जो टॉपिक है आपका तैयार हुआ या नहीं हुआ। पहले आप समझिए शुक्र जनन किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। शुक्र जनन को शुक्राणु जनन भी कहते हैं, यानी कि जो शुक्र जनन है इसमें किसका निर्माण होता है? इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। आप बस सुनते चलिएगा, किसका निर्माण होता है शुक्र जनन में? शुक्राणु का निर्माण होता है। इस शुक्राणु को नर युग्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर युग्मक भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये जो शुक्र जनन है, इस शुक्र जनन में शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, तो आप याद रखेंगे कि जो नर का वृषण होता है, जो नर का वृषण होता है, इस वृषण में जननिक एपिथेलियम की कोशिका पाई जाती है। कौन सी कोशिका? जननिक, नोट कर लीजिएगा, जननिक एपिथेलियम, एपिथेलियम की कोशिका पाई जाती है। और इसी जननिक एपिथेलियम की कोशिका से किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। यानी कि डिटेल में देखेंगे, वृषण में स्थित द्विगुणित जननिक एपिथेलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और जो जननिक एपिथेलियम की कोशिकाएं होती हैं इन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और इसी स्पर्मेटोगोनिया में, यानी कि इसी जननिक एपिथेलियम में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। समझ में आया आपको? ऐसे समझिए, अगर मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊं तो आपको आसानी होगी समझने में कि जो जननिक एपिथेलियम की कोशिका है, जननिक एपिथेलियम की कोशिका, इसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे ही स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। आप नाम नोट करते चलेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और इसी स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके बाद शुक्राणु बनते हैं। क्लियर हो गया? शुक्राणु बनने की प्रक्रिया ही शुक्र जनन कहलाती है। अब बात करते हैं कि ये जो आपका शुक्र जनन है जिसमें शुक्राणु बनते हैं, इसकी जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। यानी कि जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है इसे दो भागों में बांटा गया है। ये देखिए, ये पूरा डायग्राम है। ये जो पूरी प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला शुक्राणु प्रसूव, यानी कि स्पर्मेटिड का निर्माण, यानी कि सबसे पहले स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। सबसे पहले किसका निर्माण होता है? स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। ये होगी पहली प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया क्या है? दूसरा जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है शुक्र जनन में, स्पर्मेटिड का शुक्राणुओं में रूपांतरण। यानी कि अगर मैं आपको स्पष्ट करूं कि ये जो शुक्राणु जनन है इसमें जननिक एपिथेलियम की कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है?
शुक्राणु का निर्माण होता है। और शुक्रजनन की जो प्रक्रिया है इसे 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जाता है। तो पहला क्या है? पहला है आपका, याद रखेंगे, शुक्राणु प्रसूव। शुक्राणु प्रसूव या फिर कह सकते हैं स्पर्मेटिड का निर्माण। स्पर्मेटिड का निर्माण। स्पर्मेटिड का निर्माण। दूसरी प्रक्रिया क्या है? दूसरी प्रक्रिया है स्पर्मेटिड का शुक्राणुओं में बदलना। स्पर्मेटिड का शुक्राणु में बदलना। शुक्राणु में रूपांतरण या बदलना, बात एक ही है। ठीक है, नोट कर लिया आपने। यानी कि शुक्रजनन की जो प्रक्रिया है उसे 2 भागों में बांट दिए। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो पहली प्रक्रिया है, यानी कि शुक्राणु प्रसूव का निर्माण कैसे होता है, स्पर्मेटिड का निर्माण कैसे होता है। शुक्राणु प्रसूव को ही स्पर्मेटिड कहते हैं, याद रखेंगे। ये जो शुक्राणु प्रसूव है इसे ही कहेंगे स्पर्मेटिड। तो चलिए इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं और देखते हैं कि स्पर्मेटिड का निर्माण कैसे होता है। जो शुक्राणु प्रसूव है, यानी कि जो पहली प्रक्रिया है, जो पहला भाग है, उसके बारे में देखेंगे। शुक्राणु प्रसूव यानी कि स्पर्मेटिड का निर्माण। किसका? स्पर्मेटिड का निर्माण। स्पर्मेटिड का निर्माण। तो आप जानते हैं जो शुक्रजनन की प्रक्रिया है ये वृषण में होती है। और वृषण में जो जननिक एपिथेलियम की कोशिका पाई जाती है, इसी जननिक एपिथेलियम की कोशिका को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। एपिथेलियम की कोशिका को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो अब आप नोट करेंगे ध्यानपूर्वक कि ये जो शुक्राणु प्रसूव है इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण 3 प्रावस्थाओं में होता है। 3 प्रावस्थाओं में होता है। पहला होता है गुणन प्रावस्था। पहला क्या होता है? गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था। इस गुणन प्रावस्था में क्या होता है, इस बात को भी आप समझिएगा। गुणन प्रावस्था में क्या होता है कि जो जननिक एपिथेलियम की कोशिका होती है, जननिक एपिथेलियम की, लिख कर जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। जो वृषण की जननिक एपिथेलियम की कोशिका होती है, ठीक है, वृषण में ढेर सारी जननिक एपिथेलियम की कोशिका होती है। इनमें से कुछ कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। इनमें से कुछ कोशिका क्या होती है? आकार में बड़ी हो जाती है। कोशिका बड़ी हो जाती हैं आकार में, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे? जिसे कहते हैं प्राथमिक जनन कोशिका। प्राथमिक जनन कोशिका यानी कि गुणन प्रावस्था में प्राथमिक जनन कोशिका का निर्माण होता है। और प्राथमिक जनन कोशिका का निर्माण किससे होता है? जननिक एपिथेलियम की कोशिका से। जननिक एपिथेलियम की जो कोशिकाएं हैं ये अधिक मात्रा में पाई जाती है वृषण में। और जननिक एपिथेलियम की जो कोशिकाएं हैं उनमें से कुछ कोशिकाएं शुक्रजनन के समय आकार में बड़ी हो जाती हैं। जैसे ये समझ लीजिए ढेर सारी कोशिकाएं हैं जननिक एपिथेलियम की कोशिका। इनमें से कुछ कोशिका बड़ी हो जाती है। क्या होती है? बड़ी हो जाती है आकार में। उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं। ये जो गुणन प्रावस्था है इसमें प्राथमिक जनन कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यानपूर्वक कि ये जो प्राथमिक जनन कोशिका है, इस प्राथमिक जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के बाद ये जो प्राथमिक जनन कोशिका है इससे स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। इससे किसका निर्माण होता है? स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है।
इस स्पर्मेटोगोनिया को आप शुक्रजनन कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रजनन कोशिका। स्पर्मेटोगोनिया इंग्लिश नाम है, हिंदी में आप इसे शुक्रजनन कोशिका कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया? क्लियर है? आगे समझेंगे ध्यान से। ये जो स्पर्मेटोगोनिया बना है, इस स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है? विभाजन होता है। ठीक है, विभाजन होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है यह खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है। ये भी क्या होती है? खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है। यहाँ लिख लेंगे स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है? कुछ समय बाद पोषण को ग्रहण करती है और पोषण को ग्रहण करने के बाद आकार में बड़ी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। साइड नहीं, साइट। एक सेकेंड, साइट। क्लियर हो गया? यानी कि आपको ये समझना है, क्या समझना है कि ये जो शुक्रजनन की जो पहली प्रक्रिया होती है, शुक्राणु प्रसु यानी कि स्पर्मेटिड का निर्माण, इसका जो पहला चरण होता है गुणन प्रावस्था, इस गुणन प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। दूसरा जो प्रावस्था है वह शुरू होती है द्वितीय, या फिर कह सकते हैं वृद्धि प्रावस्था। द्वितीय प्रावस्था या फिर आप कह सकते हैं वृद्धि प्रावस्था। इस वृद्धि प्रावस्था में, जो कि दूसरी प्रावस्था है, इसमें प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण किससे होता है? इसी से। किससे? ये जो स्पर्मेटोगोनिया बना है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया बना है, स्पर्मेटोगोनिया गुणन प्रावस्था में बना। गुणन प्रावस्था में वृद्धि प्रावस्था हो गया। अब तीसरा स्टार्ट होता है परिपक्वन प्रावस्था। लेकिन एक बार आप फिर से समझिएगा, मैं आपको देखिए बता दे रहा हूँ यहाँ सरल भाषा में। शुक्रजनन वृषण में होता है, यहाँ बता दे रहा हूँ, इससे वृषण में होता है। वृषण में पाई जाती हैं जननिक एपिथेलियम की कोशिका। जो जननिक एपिथेलियम की कोशिका होती है, इसे ही क्या कहते हैं? जननिक एपिथेलियम की कोशिका को आप कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, और स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है? स्पर्मेटोगोनिया से बनता है आपका प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नोट करेंगे, आपको यहाँ नोट करना है। पहला क्या है? गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में किसका निर्माण हुआ? किसका निर्माण हुआ? गुणन प्रावस्था में आपका निर्माण हुआ स्पर्मेटोगोनिया का। स्पर्मेटोगोनिया का। ठीक है, और उसके बाद दूसरी प्रावस्था, ये पहली होगी, दूसरी प्रावस्था स्टार्ट होती है आपकी वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था। इस वृद्धि प्रावस्था में किसका निर्माण हुआ? स्पर्मेटोगोनिया से। ये जो स्पर्मेटोगोनिया, इससे निर्माण हुआ आपका प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स। किसका निर्माण हुआ? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हुआ। कैसे निर्माण हुआ? कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये पोषण को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है। आकार में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। अब तीसरा स्टार्ट होता है। तीसरा परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन प्रावस्था। ये जो परिपक्वन प्रावस्था है, इसमें क्या होता है? जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है, जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप
2 कोशिका बनती है। कितनी कोशिका बनती है? 2 कोशिका बनती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। ये देखिए, ये आपका क्या हो गया? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। इसमें डिवीजन हुआ, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो 2 क्या बन गई? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। और ये जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट है, फिर से इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो फिर से 2 क्या बनती हैं? 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड कहते हैं। स्पर्मेटिड कहा जाता है, या फिर शुक्राणु प्रसू कहते हैं। मैंने क्या बताया? यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है, शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ समझिए, इसे 2 भागों में बांटा गया है। एकदम यहाँ पर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये देखिए, शुक्राणु जो जनन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटिड का निर्माण, ये पहला भाग हो गया। दूसरा, स्पर्मेटिड का शुक्राणुओं में रूपांतरण। तो पहले देखिए स्पर्मेटिड का निर्माण कैसे होता है। तो ये जो आपका जननिक उपकला होती है, जननिक एपिथेलियम की कोशिका होती है, जननिक एपिथेलियम की कोशिका, एपिथेलियम की कोशिका जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। इस स्पर्मेटोगोनिया से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बना। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके बाद द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनता है। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में फिर से ये दोनों जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट है, इन दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इन दोनों में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो फिर 2 क्या तैयार हो जाती हैं? 2 आपका स्पर्मेटिड बन जाते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? यही मैंने आपको बताया कि स्पर्मेटिड जो बनता है, इसमें 3 प्रावस्था शामिल होती है। पहली आपकी गुणन प्रावस्था, फिर वृद्धि प्रावस्था, फिर परिपक्वन प्रावस्था। क्लियर हो गया? कि एक बार और आपको बता दूं, तो मतलब आपको ऐसे समझना है कि जो शुक्रजनन की प्रक्रिया है, इसे 2 भागों में बांटेंगे। पहला होता है स्पर्मेटिड का निर्माण, यानी कि शुक्राणु प्रसू का निर्माण। स्पर्मेटिड का निर्माण, स्पर्मेटिड का निर्माण। और स्पर्मेटिड के निर्माण में 3 प्रावस्था शामिल होती है। गुणन, ठीक है, वृद्धि और परिपक्वन। ठीक है। गुणन प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है, नहीं, स्पर्मेटोगोनिया से गुणन प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं वृद्धि प्रावस्था की, तो वृद्धि प्रावस्था में ये जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है, इससे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन करके। ठीक है। परिपक्वन प्रावस्था में द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से जो 2 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट होते हैं, इससे स्पर्मेटिड बनता है परिपक्वन प्रावस्था में। परिपक्वन प्रावस्था में क्या बनता है? स्पर्मेटिड बनता है। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं जो दूसरा प्रक्रिया है। ठीक है। स्पर्मेटिड का शुक्राणुओं में परिवर्तन। ये देखिए, ये दूसरा क्या है? दूसरा है आपका स्पर्मेटिड का शुक्राणुओं में रूपांतरण। ये जो स्पर्मेटिड बने हैं 4, ये शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। कैसे शुक्राणु में परिवर्तित होते हैं? देखिए, जो
आपका स्पर्मेटिड होता है, जो आपका स्पर्मेटिड होता है, ये जो 4 स्पर्मेटिड हैं, ये जो 4 स्पर्मेटिड हैं, ये अचल होते हैं, अगतिशील होते हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, अपने रूप को बदलने लगते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने रूप को बदलने लगते हैं और शुक्राणु में बदल जाते हैं। पोषण को ग्रहण करके शुक्राणु में बदल जाते हैं और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। समझ में आया? यानी कि स्पर्मेटिड का रूपांतरण, जो दूसरी प्रक्रिया है स्पर्मेटिड का शुक्राणुओं में रूपांतरण, तो इसमें क्या होता है, जो स्पर्मेटिड होते हैं ये शुक्राणु के रूप में बदलते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।